मेज़बान रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज़। आपको मालूम है कि अमीन हफीज़ हर रोज़ एक नई जगह पर नए मेहमानों के साथ अफ्तार और डिनर करते हैं। आज हमने डॉल्फिन स्क्वाड का चुनाव किया है। आज हम डॉल्फिन स्क्वाड के साथ अफ्तार करेंगे, इनसे गुफ्तगू सुनेंगे। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ये नौजवान जो कुछ भी कहना चाहेंगे हम इनकी बातें भी सुनेंगे, इनके मसाइल भी सुनेंगे और हो सका तो रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की मुनासबत से इनसे नात भी सुनेंगे। और ये वो डॉल्फिन स्क्वाड है जो सड़कों पर होने वाले क्राइम पर कड़ी निगाह रखता है और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में हर मुमकिन जद्दोजहद करते हैं। डॉल्फिन स्क्वाड किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज आप हमारे साथ रहें, हम आपको डॉल्फिन स्क्वाड की कारकर्दगी से भी आगाह करेंगे। डॉल्फिन स्क्वाड के नौजवान यहाँ पर नाका लगाए खड़े हैं और अब हम इन डॉल्फिन नौजवानों से बात करेंगे कि वो रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में सड़कों पर खड़े होकर सख्त ड्यूटी अंजाम देते हैं। क्या कहेंगे जनाब? आप बताइए कि आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुहेब सर। मोहम्मद से आपका रोज़ा है? जी रोज़ा है माशाल्लाह। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, आपने रोज़ा रखा हुआ है और आप इस तरह सड़क पे ड्यूटी अंजाम देते हैं तो काफ़ी मुश्किल नहीं पेश आती कि गर्मी का मौसम भी हो गया है? जी, पहले तो काफ़ी मौसम ठीक रहा, बेहतर है, लेकिन अब जब से गर्मी हुई है तो इंशाल्लाह बेहतरी कोशिश यही होती है कि रमज़ान में रोज़े के साथ लोगों को तंग ना करें, ज़्यादा अशखास जो मशकूक लोग होते हैं उनको चेक करें, ज़्यादा ना ये बिल्टी बनाएं कि लोग ज़्यादा इतने तंग हों कि ज़्यादा मशकूक बंदे जो हमारा टारगेट होता है कि उनको चेक करें। ई पुलिस ऐप के ज़रिए चेक करते हैं, उनको कोई मशकूक निकलता है फिर उनको PS वगैरह लेके जाते हैं, उनको बंद करवाते हैं थाने में। अच्छा, ये बताइएगा कि आम दिनों में तो चलें आप बंदा पानी भी पी लेता है, खाना भी खा लेता है, फल फूल भी खा लेता है, रोज़े के दौरान तो कुछ खा भी नहीं सकते, तो ये ड्यूटी आप कैसी महसूस करते हैं? सख्त हो जाती है रमज़ान में? जी, रमज़ान में डेफिनेटली थोड़ी सख्त हो जाती है क्योंकि रोज़ा होता है और गर्मी भी काफ़ी होती है, इस वजह से थोड़ी मुश्किल आती है, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ है ड्यूटी, तो इसलिए कोई नहीं, फिर हमें मुश्किल तो आती है लेकिन फिर भी हम इंशाल्लाह सब्र करते हैं, ड्यूटी करते हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। जी आप हमें बताइए कि आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। क्या? मोहम्मद आमिर मेरा नाम है। मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर, आपका रोज़ा है? जी सर, मेरा रोज़ा है। अच्छा माशाल्लाह। ये रोज़े के दरमियान आप सड़कों पे खड़े होके इतनी टफ ड्यूटी देते हैं, क्या कहेंगे, कितना आपको आम दिनों से मुश्किल लगता है? सर ये आम ट्रेन से जो हट के देखा जाए ना बड़ा मुश्किल होता है, तो रोज़ा आपको पता है कि रोज़ा जो अपना टाइम लेता है सभी को ना तंग करता है, और रोज़ा तो लेकिन क्या करें कि मैं हूँ। अच्छा सर, तो क्या करें, ड्यूटी भी है, आवाम की खिदमत के लिए निकलना पड़ता है, हमारा फ़र्ज़ है ये। अच्छा जी सर। तो रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, आप हमें कोई चीज़ सुनाएंगे, क्या कहेंगे? जी सर, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नात शरीफ पढ़ूँगा। जी जी जी। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, तुम पे हर दम करोड़ों दरूदो सलाम। ताजदारे हरम कोई हुस्नो अमल पास मेरे नहीं, कोई हुस्नो अमल पास मेरे नहीं, फंस न जाऊं क़यामत में मौला कहीं, फंस न जाऊं क़यामत में मौला कहीं। ऐ शफ़ीए उमम लाज रखना तुम्हें, ऐ शफ़ीए उमम लाज रखना तुम्हें, तुम पे
अरे दम करोड़ों दरूदो सलाम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुशी। कोई और अमीनात का आपको आता है, कोई एक दो शेर हमें अभी सुनाएंगे? ऐसा है कि ना रोजे से हल्का कुछ हो रहा है, आवाज़ निकल नहीं रही, रोजे तो से वरना मैं आपको सुनाता। और बिल्कुल अभी इफ्तारी का टाइम भी जी, होने ऐसी वाला बात ही है है, सर, तो ऐसी इसलिए चले कोई बात नहीं, हम जी, थैंक आपके यू। और दोस्त से बात करते हैं। यहाँ बात करते हैं कि ये नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, ये आपकी जी जी सर, मुझे भी लगा। हेलो, चले, ये नौजवान तो मसरूफ लग रहे हैं, अभी हम बात करते हैं और नाके पे मौजूद बाकी। अच्छा, आप बताइए कि वालेकुम, क्या हाल है? जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद है। शहजाद साहब, आपने रोज़ा रखा है आज रमजान जी मुबारक का? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखा है। माशाल्लाह सारे रोजे रख रहे जी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, नौजवान भी हैं, खूबसूरत भी हैं और रोज़ा भी रखा हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि लोग कहते हैं कि रमजान मुबारक में ये डॉल्फिन वाले बड़ा तंग करते हैं, घर जाना होता है ये रोक लेते हैं, कागजात चेक करते हैं, तो क्या आप कहेंगे इस सिलसिले में? सर देखें, हम भी इसी तरह के उन्हीं के मुहाफ़िज़ हैं, उन्हीं की जो भी है क्राइम डेटा जो हमने मिला होता है, जो रूल और रेगुलेशन होता है हमारे जो कमांडेंट की तरफ से मिले होते हैं, वो हमने देखने होते हैं, उनके हिसाब से उनके बकौल हमने ये कार्रवाई करनी होती है। बिल्कुल सही। ताकि उसी में क्रिमिनल की निशानदी होगी ना। हमें ये तो नहीं है कि हम कोई भी वाक़या, कोई भी इंसिडेंट काम जो वाम है उनको कॉपरेट करना चाहिए हमारे साथ। मतलब अगर आप पुलिस डॉल्फिन वाले किसी को रोकते हैं तो उनको रुकना चाहिए, और जो आप डॉक्यूमेंटेशन उनसे मांगते हैं उनको दिखानी चाहिए। आनी चाहिए। जाहिर बात है, अगर कुछ हम किसी को कहते हैं कुछ उनके भले के लिए कह रहे हैं ना। सही सही। हम अपने लिए तो थोड़ी कह रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि अच्छा, सर ये वो बताइए कि आप रोकते हैं किसी को, कोई नहीं रुकता, फिर आप क्या करते हैं? उनको उसके उनका- पीछे भागते हैं, मतलब डॉल्फिन अपनी गाड़ी लेके? उनको मशकूक देता है, अगर वो मशकूक है तो ठीक है, अगर मशकूक वाटेवर नहीं है तो फिर वो एक शहरी होगा, वो अपने बकौल है ना, वो क्या है क्या नहीं है। क्योंकि हमने अपने नज़रिए के मुताबिक देखना होता है कि अगर वो मशकूक है तो फिर उसके पीछे जाते हैं, अगर मशकूक नहीं है फिर नहीं जाते। अच्छा जी, क्या नाम है माशाल्लाह आपका? मेरा नाम वकार यूनस है जी। वकार यूनस, आप लाहौर के रहने वाले हैं? नहीं सर, मैं बेसिकली सिटी कसूर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, और लाहौर में ड्यूटी दे रहे हैं? जी सर। तो रमजान मुबारक का महीना है, जी सर। तो आपने रोज़ा भी रखा होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे माशाल्लाह। तो रोज़े के साथ डॉल्फिन का स्क्वाड में आप शामिल हैं, तो कैसा लगता है ड्यूटी अंजाम देते हुए? कुछ प्यास लगती है, गला खुशक हो जाता है, भूख भी लगती है? जी सब कुछ लगता है, क्यों नहीं, इंसान है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, मगर जो मज़ा सरूर खिदमत खलक करके मिलता है वो किसी और चीज़ में नहीं मिलता। हम ये खिदमत खलक कर रहे हैं ना, ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें हमें बड़ा सरूर आता है, रोज़े के साथ डबल आता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोज़े के साथ अगर किसी को आप घर जाते हुए जिसने फल फ्रूट लिया हो, समोसे लेके, कचौरियाँ लेके जा रहा जी। है, उसको आप रोकें तो वो तो कहता होगा आप मुझे तंग कर रहे हैं। नहीं सर, देखें अभी हमारी तकरीबन माशाल्लाह 6-7 सर्विस हो गई है, हमारी आई कोऑर्डिनेशन हमें बता देती है कि किसको रोकना है किसको नहीं। अब हमें एक बंदा आ रहा है फ्रूट लेके, हमें पता है कि वो एक सिटीज़न है, जो सस्पिशियस होते हैं वो इस तरह नहीं आते, वो अल्लाह की तरफ से एक बंदे को, वो खुदा की तरफ से वो फ़न होता है, जब फील्ड में बंदा ड्यूटी करता है मुख्तलिफ एरियाज़ में, तो उसको ये पता चल जाता है कि किसको रोकना है किसको नहीं। ऐसे नहीं हमारे किसी को रोकते। अच्छा, वैसे ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, जिस किसी को यकीनन आप रोकते जी हैं सर। उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर निकलता है। जी या अल्हम्दुलिल्लाह। उसके पास गाड़ी के कागज़ नहीं होते, या उसके पास लाइसेंस नहीं होता, या उसके पास और कोई कमी होती है। जी। ये आपको मकनतीसी, ये जादू कहाँ से आता है? ये बेसिक जो ट्रिक्स हैं हमें हमारी ट्रेनिंग में बताए जाते हैं, जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से। तो उसके अलावा जैसे फील्ड में बंदे का एक्सपीरियंस गुजरता जाता है, वो सीखने के मराहिल में रहता है इंसान सारी ज़िंदगी, और जैसे जैसे हम फील्ड में अपना तजुर्बा यूज़ करते हैं, हमें पता चल जाता है कि बंदे के पास क्या है। माशाल्लाह, रमज़ान का महीना है, आप हमें कोई नाच सुनाइए, कोई तिलावत सुनाइए, कोई अच्छी सी बात। मैं बेसिकली सिटी कसूर से बाबा बुल्ले शाह साहब के कदमों में मेरा घर है, तो हाँ। मैं चाहूँगा कि मैं उनकी शायरी का आपको एक अच्छा सा शेर सुनाऊँ आप। अच्छा सा नहीं, ज्यादा शेर सुनाए। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ज्यादा सुनाइएगा हाँ जी। हमें। बाबा बुल्ले शाह साहब तो हम भी बड़े चाहने वाले हैं। जी जी, बाबा जी सरकार बंदे के मुतालिक बताते हैं एक शेर में अपनी शायरी में, वो कहते हैं फुल्लां दा तू अतर बना, हाय हाय, फुल्लां दा तू अतर बना, अतर बना, अतरां दा फिर कट दरिया, वाह। फिर भी- फुल्लां दा तू अतर बना, अतरां दा फिर कट दरिया।
फिर भी तेरी बो नहीं मुकरी, पहले अपनी मैं मुका। वाह वाह, फिर भी तेरी वो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। बताएं जी, डॉल्फिन से आपका ताल्लुक है, यूनिफॉर्म इतनी खूबसूरत आपकी लगती है। जी सर। तो रमजान मुबारक में ये ड्यूटी देते हुए आपको कैसा लगता है? कोई प्यास भी लगती है, सारा कुछ? सर चंद तकलीफ़ों का सामना तो होता है, लेकिन ड्यूटी है सर, कर रहे हैं। हमारे जो भाई हैं बाहर, उनकी जानो माल की हिफाजत के लिए, और इंशाल्लाह ताला सर ये जज्बा रहेगा मज़ीद। और मामलात कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं रमज़ान में, लेकिन मैनेज करना पड़ता है फिर। अच्छा, रमजान में مثلا ड्यूटी के दरमियान क्या महसूस होता है? सर प्यास महसूस होती है, घर की भी याद आती है। ज़ाहिर बात है, जो अफ्तारी घर होती है वो बाहर तो नहीं पॉसिबल होती, हाँ। बाहर होटलों पे अफ्तारी करनी, वो फिर थोड़ी चंद मुश्किलात का सामना होता है सर। अच्छा माशाल्लाह, एक तो आपकी यूनिफॉर्म इतनी खूबसूरत है, ऊपर से आपने ये ऐनक इतनी प्यारी पहनी है। जी। ओए होए होए, जब आप सड़क पे खड़े होकर किसी लड़की को रोकते हैं, अच्छा। वो क्या कहती होगी? छाती भी दियो सर ना सर जी। मेरी तरफ तो देखती कोई नहीं है, लो ऐਵੇਂ ही। यकीन करें। और ऊपर से सर रमजान चल रहा है आजकल, अच्छा। तो सर बस कहीं रोजाना टूट जाए, रोजाना ख्याल रखते टूट जाए। हैं? हैं? मैं जिनको आप सड़क पे रोकते हैं वो नहीं, हम नहीं रोकते। अच्छा सर लेडीज को हमने नहीं रोकना किसी को, रोकते नहीं है लेडीज को। अच्छा, SOP हमारी SOP नहीं है फोर्स ये। जो है वो लेडीज को नहीं रोकती। नहीं रोकती सर। और अगर कोई दहशतगर्द लेडीज के लिबास में आ जाए और आपकी छठी हिस्स ये कहे, आपकी जो निगाह होती है कि ये इसमें कोई गड़बड़ है, फिर तो आप रोक सकते फिर हैं। सर IC3 को कॉल देते हैं कि अर्जेंट जो है ना वो थाने की गाड़ी भेजेंगे या साथ लेडीज भेजेंगे, वो आगे चेक करेगी। अच्छा जी। मतलब इतना प्रोटोकॉल होता है हाँ, ये आपका? प्रोटोकॉल होता है सर। रोक लेंगे कि 2 मिनट के लिए वेट कर लें, अच्छा, चेकिंग नहीं कर सकते वो। पीछे से आएगी गाड़ी, लेडीज लेडीज पुलिस। अच्छा, ये तय रमजान मुबारक का इतना प्यारा महीना है, इस महीने की मुनासबत से कोई आप हमें तिलावत, कोई नात, कोई छोटे से 2-4 शेर सुनाएं, कोई जो आपको अच्छा लगे, आपको। आप सुनाएं। सुने कौन किस्साए दर्द दिल, ओ लोगो मेरा गम गुसार चला गया। वाह जी वाह, बस एक ही शेर है। एक ही सर, बस। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अफ्तारी का टाइम है, ड्यूटी। आउट होना चाहिए। चलें चलें, जबरदस्त। जी, रमजानुल मुबारक का महीना है, आप ड्यूटी देते हैं सड़कों के ऊपर ऐसे शौ करके गाड़ी ले जाते हैं, और आपका होंडा तो मुझे वैसे ही बड़ा प्यारा लगता है। वो जो हम बचपन में देखा करते थे ना, चिप्स, वो याद है ना? मोटरसाइकिल पे ऐसे सरफ रेस दी, क्लच दबाया, शो करके निकल जाते। आप ऐसे कितने प्यारे लगते हैं। तो रमज़ान में ये ड्यूटी आप क्या कहेंगे, कैसी लगती है? रमज़ान में ये है कि जो फर्स्ट ड्यूटी होती है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। बाकी ये है कि शाम को जो ड्यूटी होती है वो अफ्तारी हो जाती है, उसके बाद फिर ये है कि रात 12 बजे तक होती है, तरावी होती है, ये वो मस्जिद की ड्यूटी होती है, थोड़ी वहाँ पे चक्कर लगा लेते हैं। अच्छा, इसी तरह बस ड्यूटी बस। तो कितने घंटे की ड्यूटी एक डॉल्फिन स्क्वाड का एहलकार देता है? 8 घंटे। 8 घंटे। हाँ, 3 शिफ्ट्स होती हैं, अच्छा। सुबह की और शाम की और रात। तो रमज़ान में कौन सी शिफ्ट सबसे अच्छी मज़े की होती है? नाइट शिफ्ट सबसे अच्छी। नाइट शिफ्ट। उसमें आपको पता है कि सैरी करनी है, उसके अलावा ठंडा मौसम होता है तो रोज़ा बड़ी अच्छी तरीके से गुजर जाता है। है। और वो वैसे भी ड्यूटी मस्जिद के बाहर ही होती है? नहीं, मस्जिद के बाहर नहीं होती, मतलब कि मस्जिद में जैसे तरावियाँ हो रही होती हैं तो वहाँ पे हम राउंड ही लगाते हैं। अच्छा, तो ऐसा कोई खुशगवार वाक़या नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए, सही बात इस वजह से। और अगर आप बाहर इफ्तारी कर रहे हो तो क्या चीज़ शौक से खाना पसंद करते हैं? अपनी बात बताऊँ? हाँ, अपनी। ये आपका क्या दिल करता फ्रूट है? चाट ज़्यादा शौक से खाता हूँ मैं। फ्रूट चाट शौक हाँ से? जी, फ्रूट वो तो चाट। फल ही इतना महंगा है, लेकिन आपको तो मुफ्त मिल जाता होगा ना। आप जहाँ जाके मोटरसाइकिल खड़ी करते होंगे और कहते होंगे सब नहीं, ये केले ले लें, ऐसी बात सब नहीं है। सेब ले लें, बस मेरा अड्डा जो है ना ये ना इसको हटाएं। इस तरह की बात प्यार में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में हम बडीज होते हैं 4, तो आपस में कंट्रीब्यूशन करके तो अपनी अफ्तारी ले लेते हैं। और वो हाँ, वो अमूमन हमने देखा 2 मोटरसाइकिलों पे 4 जवान होते हैं, जी ऐसे ही। तो चारों बंदे जहाँ जिस फ्रूट वाली दुकान पे जाके रुकते होंगे तो माँ तो बच्चे को नहीं संभालती होगी वहाँ पर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम पैसे दे के लेते हैं। पैसे दे के लेते हैं। शुक्र अल्लाह। चले, बड़ी खुशी।
क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शान बुखारी शान बुखारी साहब, आपको कितनी देर हो गई सर्विस करते हुए? जी 6 साल हो गए 6 साल हो गए जी। हैं। तो आज का रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना है, तो ज़्यादा टाइम रोज़ा बाहर खुलता है या घर जाके आप खोलते हैं? ज़्यादा मोस्टली रोज़ा ड्यूटी पे ही खुलता है सड़क के ऊपर ही होता है? जी, सड़क के ऊपर ही। तो क्या अफ्तारी का सामान आपकी जेब में होता है या मतलब लोग प्यार से आपको दे देते हैं या आपका डिपार्टमेंट आपको देता है? नहीं, मोस्टली सर डिपार्टमेंट भी कर दे रहता है और कभी हम खुद परचेज कर लेते हैं सही। जी। और फिर और आज रोड आपको पे ही पता है ना, ड्यूटीज अमीन हफीज साहब डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ जी। से आप सारे दोस्तों के लिए इफ्तारी लाए हैं। आज हम मिल बैठ के इफ्तारी करेंगे और मजा आ जाएगा। जी इंशाल्लाह ज़रूर सर। अच्छा ये बताएं, जब अगर घर इफ्तारी करनी हो जी। तो क्या दिल करता है बेगम के लिए क्या चीज़ लेके जाएं, बेगम खुश हो जाएगी, तो वो बताइए मुझे जरा। मोस्टली यही होता है, कोशिश होती है कि चलें ज़्यादातर जो ना वो बीवी के हाथ की बनी हुई चीज़ें खाएं हम घर में। अच्छा, फ्राई बाजार चीज़ें करें? नहीं, फ्राई चीज़ें, क्योंकि हम मोस्टली ड्यूटी पे डेली बेसिस पे जो ना बाजार की चीज़ें खाते हैं। अच्छा, घर में ये होता है कि ये कोशिश होती है कि बीवी के हाथ की बनी हुई चीज़ें या माँ के हाथ की बनी हुई चीज़ें वो खाने को मिलें, वो ज़्यादा कोशिश करते हैं। बाकी फ्रूट्स वगैरह होते हैं साथ। अच्छा हाँ। अम्मी के हाथ का खाना अब मज़े का लगता है या बेगम के हाथ का? ज़्यादा अम्मी के हाथ का मुझे का लगता है। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मुहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। अतायर की वरासत है, सखायर की वरासत है, अली के हैं ये घर वाले, वफायर की वरासत है। वो पत्थर मारने वालों से भी बदला नहीं लेते, वो पत्थर मारने वालों से भी बदला नहीं लेते, करम की वरासत है, दुआएं की वरासत है, अली के हैं ये घर वाले, वफाएं की वरासत है। डॉल्फिन फोर्स के डीएसपी इरफान अकबर भट्ट इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इरफान भट्ट साहब से ये पूछेंगे, इरफान साहब ये बताइए, जो डॉल्फिन फोर्स है ये कहा जाता है ये क्विक रिस्पांस फोर्स है, आप कहीं भी वायरलेस करें, मदद के लिए कोई शहरी मांगे, अपनी मदद स्टेट से मांगे, तो ये डॉल्फिन का किरदार उसमें क्या होता है, ये ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये जो वाहिद डॉल्फिन पुलिस फोर्स है जो हम वक्त 24 घंटे सड़कों पे, इशारों पे, गलियों कूचों में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती है, और किसी भी शहरी को किसी वक्त भी कोई इमरजेंसी पड़ती है तो 15 की कॉल
या वैसे कोई टेलीफोन पे भी कोई इनको इतला दे, तो ये वाहिद फोर्स है जो सबसे पहले मौका पर पहुंचती है और लोगों का मसला हल करती है। ज़बरदस्त। और इनकी जो मोटरसाइकिल है और उस पर जो कूं हारन बजाते हुए जाते हैं, हाय हाय, अमीन हफीज़ साहब को ये फोर्स बड़ी प्यारी लगती है। मैं तो कई दफ़ा इनके साथ तस्वीर भी बनवाता हूँ। नहीं जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जवान बड़े पढ़े लिखे, हैंडसम, खूबसूरत और पढ़े लिखे जवान हैं और इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है कि ये अपनी हर किस्म की, किसी भी किस्म की कोई से गुरेज़ा करेंगे और अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। ये डॉल्फिन फोर्स जो है ये हट के है, बिल्कुल हट के पुलिस है। ये मतलब है कि इनमें जो करेज है और इनमें जो बात है वो पुलिस है हमारी, लेकिन ये क्योंकि स्पेशल पुलिस है इसलिए ये अपना मौके पे पहुंचती है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे सेफ सिटी के थ्रू हमें जो भी मैसेज मिलते हैं फौरी तौर पे ये रिस्पॉन्ड करते हैं और अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं। अच्छा इरफान साहब, ये जब मौके पे सबसे पहले ये पहुंचते हैं, उस वक्त अगर दहशतगर्द हों, कुछ ऐसा हो, तो ये हमारी डॉल्फिन फोर्स के पास इक्विपमेंट, असला, ये सारी चीज़ें आप समझते हैं बेहतरीन इनके पास होती हैं? जी बिल्कुल, इनके पास SMG हैं, ब्रेटा पिस्टल होते हैं, हथकड़ी मौजूद होती है, स्टिक होती है, पूरा इनके पास जो हमारे पास जो सामान है वो इनके पास मौजूद होता है, टॉर्च, हर चीज़ इनके पास मौजूद होती है। अच्छा ये बताइए कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में ज़ाहिर ड्यूटीज़ भी होती, तो ये किस तरह आप इनको मैनेज करते हैं कि सहरी और अफ्तारी भी इनका हो जाए? क्या तरीक़ेकार आप इनकी ड्यूटी कैसे तकसीम करते हैं? 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है इनकी, 24 घंटे ये चलते हैं और 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है। और सहरी और इफ्तारी के वक्त ये शाहराह पर अपना रोज़ा जो इफ्तार करते हैं और सहरी भी शाहराह पे होती है और डिपार्टमेंट की तरफ से इनको जो भी कोई सहरी इफ्तारी को ड्यूटी पे जो मौजूद होते हैं उनको दी जाती है। अगर ड्यूटी इनकी होती है तो उनकी महकमे की तरफ से भी दी जाती है। अच्छा जैसे रमज़ान है तो कोई नौजवान ये समझे कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है या कुछ हो गया है या सड़क के ऊपर, तो ये तो होते ही रोड के ऊपर है हमेशा, ये तो ऑफिस फोर्स तो है ही नहीं, तो इनकी ड्यूटी कोई ज़्यादा सख्त हो जाती है या कुछ डॉल्फिन एहलकार की तरफ से आता है कि नहीं जी, एक तो ये हो सकता है मोराल बुलंद हो, कोई बात नहीं सर, आप हमें रमज़ान में भी कोई ड्यूटी कहीं भी दें हम अंजाम देंगे, या कहीं पे रमज़ान में आप समझते हैं कि बात यह है कि ज़ाहिर इंसान है, बीमार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ जो लड़के जवान हैं बेहतरीन है, लेकिन फिर भी आखिर इंसान है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास मौजूद होती है रिजर्व पुलिस, हमने जवान रखे होते हैं, तो फौरी तौर पे हम उनको चेंज करते हैं, उसको हॉस्पिटल पे लाइज किया जाता है और उसको जो भी उसकी दवाई वगैरह जो भी मुनासिब होता है इंतज़ाम किया जाता है उसको मेडिकल का और मुकम्मल किया जाता है। और वक्ती तौर पर फौरी तौर पर जो हमारे सेक्टर इंचार्ज हैं लगे होते हैं वो उनको जवान को नए लेकर ड्यूटी पर रवाना किया जाता है। और आखिरी बात आप जरा आवाम को बता दें कि जब डॉल्फिन फोर्स सड़क के ऊपर किसी को रोके, आम शहरियों के लिए क्या मैसेज है आपका, वो ज़रा बताइए। बात यह है कि डॉल्फिन पुलिस जो है, पुलिस भी अवाम में से है और अवाम जो है वो पुलिस में से है। जब तक अवाम और पुलिस का तावन आपस में नहीं रहेगा अच्छा, तो कोई भी जराइम को हम कला कमा नहीं कर सकते। लिहाजा अवाम से भी अपील की जाती है कि वो भी डॉल्फिन पुलिस और पुलिस के साथ हम वक्त किसी भी के साथ निपटने के लिए तैयार रहें और हमारी मदद के लिए मदद करें। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की। तो अभी हम नमाज मगरिब का वक्त हुआ चाहता है और कुछ ही देर में अज़ान मगरिब होने वाली है, तो हम दुआ कर लेते हैं, फिर जैसे ही अज़ान होगी फिर हम रोज़ा अफ्तार कर लेंगे। जी प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या रब्बि ज़ुल जलाल, आज का हमारा रोज़ा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इस माह मुबारक का सदका हम सब के तमाम सगीरा कबीरा ज़हरी बदनी गुनाहों को माफ़ फरमा। या रब्बि ज़ुल जलाल, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसको अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से महफूज फरमा। या रब्बि ज़ुल जलाल, तमाम परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा। इस माह मुबारक का सदका तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजला अता फरमा। या रब्बि ज़ुल जलाल, हम सब को इस्लाम पे ज़िंदा रख, ईमान पे मौत अता फरमा। या रब्बि ज़ुल जलाल, हम सब के रिज़्क़ हलाल में, जान में, औलाद में, कारोबार में, इल्म व अमल में खैर व बरकत अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा व क़ुर रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वउफ़विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
अमीन हफीज ने आज डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर डॉल्फिन फोर्स के साथ अफ्तार और डिनर किया। सच्ची बात है, बहुत मज़ा आया। मैंने सुन रखा था कि डॉल्फिन फोर्स एक ऐसी खूबसूरत फोर्स है जो क्विक रिस्पांस पर आपके 115 पे कॉल करें, सबसे पहले मौके पर आपकी मदद के लिए जो फोर्स पहुंचती है उसका नाम है डॉल्फिन फोर्स। ये इतनी डिसिप्लिन फोर्स है, इतनी क्विक फोर्स है। अफ्तारी करते हुए भी मैंने देखा, इतनी क्विक अंदाज में इन्होंने अफ्तारी की कि अमीन हफीज अभी पीछे ही रह गए। तो समोसे, कचौरियाँ और फ्रूट भी जो है ना, इन नौजवानों ने फौरी तौर पे खा लिया। मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला हमारी इस डॉल्फिन फोर्स के तमाम जवानों को सेहत और तंदुरुस्ती दे, क्योंकि ये हमारे मुहाफिज हैं। इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त मांगे, डॉल्फिन फोर्स के डीएसपी इरफान अकबर भट्ट साहब को हम इस मौके पर एक छोटा सा स्विनियर देना चाहेंगे। ये करशी की जानिब से जामे शरीं का ये तोहफा है, आप इसे कबूल फरमाएं। और जैसे ही आप इसे दूध में डालकर जामे शरीं पिएंगे, ठंडक भी आएगी, मज़ा भी आ जाएगा। भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से ये मेरे जवानों को है कि ये अपना कबूल करें और ये इफ्तारी के बाद ये जो है भट्ट साहब ने करशी का जामे शरीं अपने जवानों में तकसीम कर दिया है। आप कल फिर ये देखिएगा, अमीन हफीज डिस्कवर पाकिस्तान की जानिब से कल फिर नई जगह पर नए मेहमानों के साथ हम फिर अफ्तार और डिनर करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अमीन हफीज को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।